नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की सभी ताजा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजीनियर बताकर की शादी, फिर पत्नी से रेस्टोरेंट में करवाया ये काम। मामला खुला तो दबोचा गया ससुर शेखपुरा में एक विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति ने इंजीनियर होने का झूठा दावा करके उससे शादी की और बाद में उसे दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के लिए मजबूर किया। महिला थाने की पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार किया है। विवाहिता ने पति पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। जमुई की बेटी ने यूपीएसएससी में किया कमाल, 17वीं रैंक लाकर जिले का बढ़ाया मान। यूपीएसएससी 2024 के परिणाम में जमुई की संस्कृति त्रिवेदी ने 17वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। संस्कृति की इस अभूतपूर्व सफलता ने न सिर्फ जमुई बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। संस्कृति की सफलता का श्रेय उनके माता पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को जाता है। उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ओरा में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी तत्काल राहत। औरंगाबाद के ओरा गांव में 9.64 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 30 डिसमिल सरकारी जमीन चिन्हित कर ली गई है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम बीएमएसआईसीएल निविदा प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू करेगा। ट्रॉमा सेंटर बनने से सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तत्काल इलाज मिल सकेगा। आरा रांची एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा बदलाव, अब टिकट की मारामारी हो जाएगी खत्म। आरा न्यूज, आरा जंक्शन से रांची जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा गया है। वहीं अलौली खगड़िया रेलखंड पर 24 अप्रैल से यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पहली यात्री ट्रेन अलौली से सहरसा के लिए चलेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। अलौली से सहरसा मेमू स्पेशल ट्रेन 11:40 पर प्रस्थान करेगी। अगर पत्नी की इस बात में नहीं फंसते पूर्व डीजीपी तो बच जाती जान। अब बिहार से हुआ एक और बड़ा खुलासा। कर्नाटक के सेवानिवृत्त डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की बेंगलुरु में हत्या के बाद योगापट्टी में उनके बहनोई छेदी प्रसाद आजाद सदमे में हैं। पारिवारिक विवाद और संपत्ति को लेकर गुप्ता जी काफी परेशान थे। पत्नी पल्लवी बेटी के नाम सारी संपत्ति करने का दबाव बना रही थी, जबकि गुप्ता जी बेटे को भी हिस्सा देना चाहते थे। इस कारण वह काफी तनाव में थे। वजह सामने आने के बाद पूरे जिले में हड्डीएच कंप बक्सर पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी और 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 11.2 लीटर देसी शराब बरामद हुई। नशे की हालत में 10 लोग गिरफ्तार किए गए और यातायात नियमों के उल्लंघन में 1,84,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यूपीएसएससी नतीजों में बिहार का भी जलवा। बक्सर के हेमंत को मिली 13वीं रैंक। यूपीएसएससी रिजल्ट 2024। यूपीएसएससी रिजल्ट 2024 में बिहार के बक्सर जिले के हेमंत मिश्रा ने 13वीं हेमंत मिश्रा रैंक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। हेमंत मिश्रा वर्तमान में मिर्जापुर में एसडीएम हैं और पिछले साल यूपीपीएसएससी से उनका चयन उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ था। यूपीएसएससी टॉपर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शक्ति दुबे हैं। मंदार में गेस्ट हाउस का हो रहा निर्माण, मिलेंगी ये खास सुविधाएं। पर्यटकों की परेशानी होगी दूर। बांका न्यूज मंदार पर्वत पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। यहां रोपवे, कैफेटेरिया, हस्त एवं शिल्प ग्राम और ई रिक्शा जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। अब कामधेनु मंदिर परिसर में 20 कमरों वाला एक हाईटेक गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट और वातानुकूलित कमरे होंगे। इसके निर्माण से पर्यटकों को ठहरने और भोजन की सुविधा मिलेगी। हाईवा और पिकअप वैन की टक्कर से गाड़ी में फंसे ड्राइवर क्लीनर गैस कट्टर से काटकर बाहर निकालना पड़ा। बिहार रोड एक्सीडेंट न्यूज। बिहार में नवगछिया के विक्रमशिला पहुंच पथ पर खगड़ा के पास सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक हाईवा ने मवेशी लदे पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 जानवरों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को भागलपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका शहर आपकी बात मुख्यमंत्री की पहल। नीतीश कुमार ने की बिहार में शहरीकरण कार्यक्रम की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम की समीक्षा की।
इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराना और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में 2491 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भागलपुर रूट पर बैरच जाएगी ट्रेनों की रफ्तार। यात्रियों को समय पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने लिया अहम फैसला। भागलपुर में रेलवे विभाग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। सबौर स्टेशन के ट्रैक पर सुरक्षा कार्य किया जा रहा है, पत्थरों को दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारी तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेन के लिए जॉइंट को एलिमेंटेड किया जा रहा है। कैसे कर सकते हैं चेक? यह है सबसे आसान प्रोसेस। क्रेडिट स्कोर सिर्फ हमारे लोन से नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड से भी जुड़ा हुआ है। आमतौर पर 720 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर को बेहतर माना जाता है। क्रेडिट स्कोर के तहत बैंक यह तय करता है कि उधारकर्ता की लोन या उधार देने की क्षमता कितनी है। इसे आप घर बैठे ही आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। नीतीश मिश्रा जीनियस मिनिस्टर, मेरा वश चले तो सीएम बना दूं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बयान। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश मिश्रा एक काबिल मंत्री हैं और बिहार के अब तक के सबसे अच्छे उद्योग मंत्री हैं। अगर उनका वश चले तो वे नीतीश मिश्रा को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। जायसवाल ने लोगों से विदेश्वर स्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सभा में आने का भी आग्रह किया। 8 लाख आवास लाभार्थियों का पैसा रिलीज करेंगे पीएम, डिप्टी सीएम सम्राट ने दिया अपडेट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को झंझारपुर से 8 लाख आवास लाभार्थियों के लिए पैसे जारी करेंगे। दरभंगा में हवाई यात्रा शुरू होने के बाद अब मधुबनी से भी हवाई यात्रा शुरू होगी। दरभंगा में एम्स और झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। सरकार बिहार को बाढ़ मुक्त करने के लिए तेजी से काम कर रही है। मधुबनी आए एनडीए के 3 बड़े नेता। चुनाव से पहले इस सियासी हलचल की क्या है वजह? एनडीए के 3 बड़े नेता सोमवार को मधुबनी पहुंचे हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हैं। एनडीए के तीनों नेता पीएम मोदी को संभावित दौरे से पहले यहां अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में डीएम, डीआईजी, एसपी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। चाचा भतीजे के बीच होगी कोई डील? पारस ने खोल दिए अपने पत्ते। चिराग को साफ मैसेज। बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच खींचतान जारी है। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने दलितों को बांटने का काम किया, दलित से महादलित बनाकर शोषित और पीड़ित को कमजोर कर दिया। पारस ने कहा, पासवान दुसाध जाति को कमजोर करने के लिए चौकीदार की बहाली में सामान्य नियम लागू कर दिया है। हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल, तेजस्वी यादव ने कहा। मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू। राजद नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर एसडीडीडीएचएक तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। मतदान के साथ आज झमाझम होगी बारिश। 5 जिलों में ऐसा रहेगा मौसम। आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी। बिहार वेदर। बिहार के 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में आज लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होगा। वोटिंग के दिन मौसम पूरा साथ देगा। झंझारपुर, खगड़िया, सुपौल, अररिया और मधेपुरा में बारिश की संभावना जताई गई है। पटना समेत अधिसंख्य भागों में गरज तड़क के साथ आंधी पानी की भी चेतावनी है। इसके अलावा कुछ जिलों में तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। आईपीएल 2025 के बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के लिए आई बुरी खबर। 4 साल जेल की मिली सजा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर की मुश्किलें इस समय बढ़ गई हैं। उनको क्वींसलैंड की अदालत ने 4 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला घरेलू हिंसा का है और कोर्ट ने इस ऑस्ट्रेलिया को शराबी भी बताया है। इस खिलाड़ी की गिनती ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में होती है